नेट या नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नेट हम लोग यूज़ करते हैं नेटवर्क एड्रेसेस को ट्रांसलेट करने के लिए, राइट। तो अब इसका जो एप्लीकेशन है तुम जहाँ पे यूज़ कर सकते हो कई सारे सिनेरियो हो सकते हैं, है ना। जैसे किसी प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में ट्रांसलेट करना हो, किसी आईपी वर्जन 4 एड्रेस को आईपी वर्जन 6 एड्रेस में ट्रांसलेट करना हो, या एड्रेस की ओवरलैपिंग हो रही हो तो एक प्राइवेट आईपी को एक दूसरी प्राइवेट आईपी में ट्रांसलेट करना हो, मतलब कई जगह यूज़ हो सकता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर इसका यूसेज है वो वही है, प्राइवेट आईपी एड्रेस को आईपी वर्जन 4 एड्रेस को एक पब्लिक आईपी वर्जन 4 एड्रेस में ट्रांसलेट करना। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था या नेट क्यों आया पिक्चर में, वो इसलिए था कि वही जो आईपी वर्जन 4 एड्रेसेस हैं वो लिमिटेड हैं, पब्लिक, है ना। तो इनके कंजर्वेशन के लिए तो हम कहते हैं कि कोई भी पीसी अगर इंटरनेट से कनेक्ट होना चाह रहा है तो उसको एक पब्लिक आईपी एड्रेस चाहिए, ठीक है। अब नंबर ऑफ पीसी जो इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं बहुत ज़्यादा है, और अगर हम हर इंडिविजुअल पीसी को पब्लिक आईपी एड्रेस अगर एलोकेट करें, है ना, तो इतने आईपी वर्जन 4 एड्रेसेस नहीं है, इतने पब्लिक आईपी वर्जन 4 एड्रेसेस नहीं है कि हम हर एक पीसी को एक अलग पब्लिक आईपी दे पाए। तो नेट की वजह से क्या हुआ, नेट जब हम यूज़ करते हैं तो एक ही पब्लिक आईपी से मल्टीपल पीसीज पे इंटरनेट चला सकते हैं, मतलब जो एक पब्लिक आईपी होगी तो एक ही पब्लिक आईपी एड्रेस को मल्टीपल पीसीज आपस में शेयर कर सकते हैं। हाँ, तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से जो नंबर ऑफ पब्लिक आईपी एड्रेसेस रिक्वायर्ड है वो कम हो जाएंगे, है ना। तो कंजर्वेशन के लिए यूज़ करते थे, लेकिन फिर ऐसी दूसरी एप्लीकेशंस भी आ गई नेट में, है ना। अपना एक तो यही है सीधी सीधी प्राइवेट टू पब्लिक। दूसरा हो सकता है कि भाई जैसे ट्रांजिशन चल रहा है आईपी वर्जन 6 से जो आ रहा है, तो आईपी वर्जन 4 नेटवर्क रन कर रहे हैं, प्लस कुछ नेटवर्क ऐसे हैं जो आईपी वर्जन 6 पे चले गए, राइट। अब एक पीसी जो आईपी वर्जन 4 पे काम कर रहा है उसे कम्युनिकेट करना है किसी ऐसे पीसी से जो आईपी वर्जन 6 पे है ना। या हो सकता है कि दो तरफ जो है आईपी वर्जन 4 नेटवर्क है, बीच में आईपी वर्जन 6 का नेटवर्क है, कई तरह के हुए हैं। तो उसमें एड्रेस ट्रांसलेशन की ज़रूरत पड़ सकती है कि आईपी वर्जन 4 एड्रेस को आईपी वर्जन 6 में ट्रांसलेट किया, फिर आईपी वर्जन 6 एड्रेस को हमने आईपी वर्जन 4 में ट्रांसलेट कर लिया। फाइनली एड्रेस ओवरलैपिंग हो सकती है। एड्रेस ओवरलैपिंग का मतलब है कि जैसे सपोज करो कि हमारी कंपनी में 10 के सबनेट्स थे, है ना, कई सारी ब्रांचेस उन पर 10 के सबनेट्स रन कर रहे थे, ठीक है। अब एक दूसरी कंपनी थी, वहाँ पे भी 10 के सबनेट्स रन कर रहे थे। अब हमारी कंपनी ने क्या किया कि जो दूसरी कंपनी थी उसको टेक ओवर कर लिया, राइट। मतलब पहले क्या था, पहले हमारी कंपनी का नेटवर्क और उस दूसरी कंपनी का प्राइवेट नेटवर्क, इनका आपस में कनेक्शन था ही नहीं। लेकिन जब हमारी कंपनी ने उस दूसरी कंपनी को टेक ओवर किया तो अब दोनों नेटवर्क आपस में कनेक्ट होंगे। लेकिन अब उसमें प्रॉब्लम ये है कि दोनों तरफ 10 के सबनेट्स हैं, हमारी तरफ भी 10 के सबनेट्स और उधर भी, है ना। जैसे हमारी तरफ एक सबनेट है 10 का, मतलब 10.1.1.0, उधर भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, राइट। अब कनेक्ट करेंगे तो उसमें क्या नेटवर्क एड्रेस में वही आएगा, कॉन्फ्लिक्ट आएगा, है ना, डुप्लीकेसी, इधर भी हम वही नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं उधर भी यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो इस तरह के सिनेरियो में भी हम ट्रांसलेशन यूज़ कर सकते हैं। मतलब अल्टीमेटली तो एड्रेसिंग ही चेंज करेंगे हम उसमें, है ना। मतलब जो ओवरलैपिंग एड्रेसेस हैं या डुप्लीकेट एड्रेसेस नेटवर्क हैं उनको चेंज करेंगे, लेकिन जब तक वो चेंज नहीं हो रहा है तब तक एड्रेस ट्रांसलेशन के थ्रू, है ना, टेम्परेरी उस पर जो है कम्युनिकेशन करा पाएंगे। मतलब दोनों तरफ अगर चलता ही सबनेट है और बीच में ट्रांसलेटर लगा देते हैं तो कम्युनिकेशन हो जाएगा। हाँ, मतलब उस तरीके से फिर हमें डिज़ाइन करनी पड़ेगी चीज़ें, पॉसिबल है लेकिन हो जाएगा। इसमें एक चीज़ हम लोगों ने पढ़ी नहीं है, एक्सेस लिस्ट, है ना। चलो कोई बात नहीं, एक्सेस लिस्ट इसमें देख लेंगे थोड़ी सी। इससे पहले पढ़ना है कि इसके बाद? पहले पढ़ लेते तो बेहतर था, लेकिन हम नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन कॉन्सेप्ट, तो ये इन्होंने वही एक एग्जांपल दिया ट्रांसलेशन का कि ट्रांसलेशन की ज़रूरत कैसे पड़ेगी। तो उसमें कुछ ऐसा है कि एक तरफ हमारा जो है प्राइवेट नेटवर्क जो है वो रन कर रहा है जहाँ पे 10 के सबनेट्स है या 10 का एक प्राइवेट लाइन है हमारे पास, ठीक है। दूसरी तरफ इंटरनेट है जहाँ पे cisco.com का अपना एक सर्वर लगा हुआ है,
ठीक है, बीच में एक राउटर है ना, ये राउटर भी हो सकता है आपका, DSL मॉडेम भी हो सकता है, मतलब कोई भी एक ऐसा डिवाइस जिसके थ्रू आप इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो। ठीक है, तो अब यहाँ का जो पीसी है इसके पास है प्राइवेट आईपी। ठीक है, और इस पीसी से अगर आप इंटरनेट की कोई साइट या कोई सर्वर एक्सेस करना चाह रहे हो जैसे cisco.com, जिसका आईपी एड्रेस पब्लिक है 170.1.1.1, और आपके पीसी का जो आईपी एड्रेस है वो प्राइवेट आईपी एड्रेस है। और जो प्राइवेट आईपी एड्रेसेस होते हैं ये इंटरनेट पे राउटेबल नहीं होता है। इंटरनेट पे राउटेबल ना होने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा पैकेट जिसका सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन तो नहीं होगा इंटरनेट पे, सोर्स आईपी एड्रेस अगर प्राइवेट आईपी एड्रेस है, तो ऐसे राउटर्स जो इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, इंटरनेट राउटर्स, तो ऐसे पैकेट्स को इंटरनेट पे सेंड नहीं करते, राउटर नहीं सेंड करते जिनका सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी प्राइवेट आईपी एड्रेस है। क्योंकि इंटरनेट पर किसी भी पैकेट को जाना है अगर, इसका सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी पब्लिक होना चाहिए, है ना। तो अभी इस जो पीसी है यहाँ पे, अगर ये cisco.com को कोई मैसेज सेंड करना चाह रहा है तो इसने सोर्स आईपी में अपनी आईपी डाली 10.1.1.1 जो कि एक प्राइवेट आईपी एड्रेस है, डेस्टिनेशन में cisco.com साइट की आईपी डाली 170.1.1.1, और इसने सेंड कर दी किसको, अपने डिफ़ॉल्ट गेटवे को। इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे है ये राउटर। ठीक है, और इस राउटर पर हमने नेट जो है इनेबल कर रखा है। ठीक है, नेट अगर इस राउटर पे इनेबल है तो इस राउटर का काम है जो एड्रेस इसको मिल रहा है सोर्स आईपी एड्रेस, इसको एक पब्लिक आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट करना। ठीक है, अब पब्लिक आईपी एड्रेस आएगा कहाँ वो आगे हम लोग देखते हैं, लेकिन हम अब फिलहाल ये मान रहे हैं कि सर पब्लिक आईपी एड्रेस क्या किया कि जो सोर्स आईपी था 10.1.1.1 ये प्राइवेट था, 170 पब्लिक है, तो ट्रांसलेशन इसका करने की ज़रूरत है। तो इसने क्या किया, ये 10 वाली आईपी इसको ट्रांसलेट करके कर दिया 200.1.1.1, ये एज इट इज़ रहा डेस्टिनेशन। ये मैसेज यहाँ पे सर्वर तक पहुँच जाएगा क्योंकि सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों आईपी पब्लिक है। जब ये cisco.com वाला सर्वर यहाँ से रिस्पॉन्स सेंड करेगा, सोर्स आईपी अपनी डालेगा प्लस डेस्टिनेशन आईपी ये वाली डालेगा क्योंकि इसको यही एड्रेस मिला है। अब अगेन ये पैकेट फिर से इस राउटर पे पहुँचेगा। अब राउटर का काम क्या है, सोर्स आईपी तो ठीक है 170, लेकिन ये इस आईपी एड्रेस का कोई पीसी इधर है नहीं, इधर जो पीसी उसका आईपी 10.1.1.1 है ना, तो अगेन इस पब्लिक आईपी को ट्रांसलेट कर देगा प्राइवेट आईपी में 10.1.1.1 में और इस तरफ सेंड कर देगा, है ना। मतलब जब इंटरनेट की तरफ भेज रहा है तो सोर्स आईपी जो कि प्राइवेट है इसको पब्लिक में ट्रांसलेट कर रहा है, और जब इंटरनेट का ट्रैफिक लैन की तरफ सेंड कर रहा है तो इस पब्लिक आईपी जो कि डेस्टिनेशन है इसको प्राइवेट आईपी में ट्रांसलेट कर रहा है। यहाँ पे हमारे दो पीसी हैं और दोनों का मतलब यहाँ पे नेटवर्क डिफरेंस है और नेटवर्क डिफरेंस है क्या, आईपी डिफरेंस। हाँ, तो अभी यहाँ पे इसको मिला है, इसको पता कैसे चलेगा इसको कि हाँ इसको भेजना है कि इसको भेजना है। हाँ, उस पर भी आते हैं। मतलब ये एक बेसिक ओवरव्यू है कि ऐसा होगा, है ना। अब अगर एक पीसी एक से ज़्यादा पीसी हैं, पब्लिक आईपी एक है कि एक से ज़्यादा है ना, ये सारे कंसिडरेशन हैं आगे। तो नेट के 3 इम्प्लीमेंटेशन है, एक है स्टैटिक नेट, दूसरा है डायनामिक नेट, और तीसरा होता है पैड पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन जिसको नेट ओवरलोडिंग भी कहते हैं। स्टैटिक नेट का मतलब क्या, पहला ये इम्प्लीमेंटेशन है स्टैटिक नेट। स्टैटिक नेट तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो पीसी की आईपी है ये ट्रांसलेट हुई एक पब्लिक आईपी एड्रेस पर। ठीक, तो अब यहाँ पे ये जो मैपिंग है कि ये प्राइवेट आईपी किस पब्लिक आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट होगा, अगर हम स्टैटिक नेट यूज़ कर रहे हैं तो इस केस में मैपिंग स्टैटिक होगी। स्टैटिक होने का मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेटर ने पहले से डिफाइन कर रखा है कि अगर सोर्स आईपी एड्रेस ये है तो इसको इस पब्लिक आईपी में ट्रांसलेट करो, एक दूसरा सोर्स आईपी एड्रेस है तो उसको एक दूसरी पब्लिक आईपी में ट्रांसलेट करो। मतलब ये मैपिंग हमने बना के राउटर को दे दी, राउटर अपने हिसाब से डिसाइड नहीं कर रहा है कि मैं किस पब्लिक आईपी में डालूँ, है ना, वो एडमिनिस्ट्रेटर ने प्री डिफाइन कर रखा है। तो सिर्फ वो पीसीज जिनकी मैपिंग राउटर के पास है, जैसे मान लो हमारे पास 10 पीसीज हैं लैन पे जिनके पास प्राइवेट आईपी एड्रेस है, लेकिन हमारा जो राउटर है उसके पास 2 ही पब्लिक एड्रेस हैं, सिर्फ 2 पब्लिक एड्रेस हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया कि 10 पीसी 2 पब्लिक आईपी एड्रेस, राइट। स्टैटिक मैपिंग में हम क्या कर सकते हैं, एक प्राइवेट आईपी को एक पब्लिक आईपी से मैप करा सकते हैं। तो हमने एक पीसी का एड्रेस लिया, जैसे मान लो यही लिया 10.1.1.1, हमने कहा कि अगर ये प्राइवेट आईपी है तो इसको इस पब्लिक आईपी में ट्रांसलेट करो। फिर एक दूसरा पीसी मान लो अगर होता है 10.1.1.2 तो हम कहते हैं कि उसको 200.1.1.2 में ट्रांसलेट करो। 2 पब्लिक आईपी एड्रेस थे, ये 2 पीसी से मैप हो गए। अब क्या है हमारे पास 8 पीसीज बचे जिन पे प्राइवेट आईपी है, लेकिन पब्लिक आईपी हमारे पास अब है नहीं।
है ना, तो उन पीसीज के पैकेट्स को हम ट्रांसलेट नहीं करा पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वो जो 8 पीसीज हैं वो इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाएंगे। सिर्फ 2 ही पीसीज पे इंटरनेट चलेगा, किन पे? जिनकी हमने प्राइवेट टू पब्लिक मैपिंग करा रखी है ना। तो यहाँ पे 1-to-1 मैपिंग होती है। ये कुछ इस तरीके से दे रखा है। हमारे पास 2 पीसीज थे, 10.1.1.1, 10.1.1.2, और हमारे पास 2 पब्लिक एड्रेस थे, 200.1.1.1, 200.1.1.2। और ये जो मैपिंग थी प्राइवेट एड्रेस की पब्लिक एड्रेस, ये मैपिंग स्टैटिक, मतलब ये मैपिंग एडमिनिस्ट्रेटर ने कर रखी है, राउटर अपने आप नहीं कर रहा है ना, कि ये प्राइवेट आईपी है तो इसको किस पब्लिक में डालो। ये एडमिनिस्ट्रेटर ने यहाँ पे पहले से डिफाइन कर दिया। तो यहाँ से पैकेट जब आ रहा है लैन से, फिर राउटर देखता है कि सोर्स आईपी क्या है, सोर्स आईपी देखी, फिर ये देखता है इंटरनेट पे भेजना है तो इसको ट्रांसलेट करना है। अब किस में ट्रांसलेट करूं? तो ये जो टेबल है मैपिंग टेबल, इसको कंसल्ट करता है। और ये जो मैपिंग टेबल है इसकी जो एंट्रीज हैं कैसी हैं? स्टैटिक, एडमिनिस्ट्रेटर ने डिफाइन कर रखी है। तो देखा कि 10.1.1.1 ये इसमें ट्रांसलेट होना है, तो पलट के इसमें ट्रांसलेट कर दिया। तो अगर 2 पीसीज हैं तो 2 पब्लिक एड्रेस। मतलब यहाँ पे क्या है कि जितने हमारे पीसीज हैं जिसको आप चाहते हो कि ये इंटरनेट एक्सेस कर पाए, हमें उतने पब्लिक एड्रेसेस चाहिए होंगे। अगर हम कह रहे हैं कि 10 पीसीज हम चाहते हैं कि नेट एक्सेस कर पाएँ, तो स्टैटिक नेट के थ्रू में क्या चाहिए? 10 पब्लिक एड्रेस चाहिए, तभी हम करा पाएंगे। तो यहाँ पे जो मैपिंग है वो है 1-to-1, एक प्राइवेट आईपी एड्रेस की मैपिंग एक पब्लिक एड्रेस के साथ। फिर इसमें कुछ टर्म्स है ना। टर्म्स क्या है? यहाँ पे हम एड्रेस को अलग अलग नाम से जानते हैं। मतलब एक ही पीसी जो है उसके लिए कई तरह के एड्रेस यूज़ हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये जो एड्रेस है, ये एड्रेस पीसी का कहाँ पे है? लैन पे। लेकिन यही पीसी जब इसका मैसेज इस सिस्को के सर्वर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो एक दूसरा एड्रेस लेके जा रहा है। कौन सा? ये पब्लिक 200.1.1.1, है ना। मतलब इस पीसी का एक एड्रेस ये है जो प्राइवेट लाइन पे यूज़ कर रहा है, दूसरा एड्रेस ये है जो ट्रांसलेशन के बाद इस पीसी का एड्रेस हो जा रहा है, ठीक। सोर्स की बात है। इसी तरीके से डेस्टिनेशन की बात करें तो ये जो पीसी है सर्वर जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं, ये पब्लिक एड्रेस है जिसको हम भेज रहे हैं, राइट। और जब ये जवाब हमें वापस सेंड कर रहा है तो भी ये यही एड्रेस यूज़ कर रहा है, राइट। पहली चीज़ तो इसमें हम नेटवर्क को डिवाइड कर लेते हैं, मतलब इनसाइड और आउटसाइड में। हमारा नेटवर्क का इनसाइड पार्ट वो है जो हमारी प्राइवेट लाइन है, मतलब वो पीसीज या वो डिवाइसेस जिनके एड्रेस हम ट्रांसलेट करना चाहते हैं, वो इनसाइड नेटवर्क में होता है ना। इनसाइड क्या है? जिसका एड्रेस हमें ट्रांसलेट करना है। और आउटसाइड वो है जिसको जब हम ट्रांसलेशन के बाद एड्रेस जिस डायरेक्शन में भेज रहे हैं ट्रांसलेट करने के बाद, तो हमारा आउटसाइड नेटवर्क है इंटरनेट, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया इनसाइड पार्ट, लैन वाला, और इंटरनेट का पार्ट हमारा आउटसाइड हो गया। अब एड्रेस की अगर बात करें तो ये जो एड्रेस है ना, ये हम इनसाइड नेटवर्क पे यूज़ कर रहे हैं, और ये कैसा एड्रेस है? प्राइवेट एड्रेस है, तो इसको हम कहते हैं इनसाइड लोकल, है ना। ये एड्रेस कहलाएगा इनसाइड लोकल एड्रेस। इनसाइड और लोकल, लोकल का मतलब प्राइवेट आईपी है, ठीक। इस पीसी का एड्रेस ट्रांसलेशन के बाद हो जाता है 200.1.1.1। अगर 200.1.1 एड्रेस जो है ये ट्रांसलेट होकर मिल रहा है इसको, तो ये एड्रेस जो है ये भी कहलाता है इनसाइड, लेकिन ग्लोबल। ग्लोबल मतलब पब्लिक, है ना। मतलब इस पीसी का जो लैन पे आईपी एड्रेस है प्राइवेट आईपी, वो कहलाएगा इनसाइड लोकल। इस पीसी का आईपी जिस पब्लिक आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट हो रहा है वो कहलाएगा इनसाइड ग्लोबल। फिर आप जिस सर्वर को एक्सेस कर रहे हो ये आउटसाइड नेटवर्क में, तो इसका जो एड्रेस है, अब यहाँ पे तो पब्लिक प्राइवेट का फंडा है नहीं, और ना ही इसके 2 एड्रेस हैं, इसका तो एक ही एड्रेस है। तो इसका यही एड्रेस लोकल भी है और यही एड्रेस ग्लोबल भी है। तो इस एड्रेस को, ये जो 170.1.1.1 है, इसको हम आउटसाइड लोकल भी कहेंगे और आउटसाइड ग्लोबल भी कहेंगे। कुछ एक केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे डेस्टिनेशन का एड्रेस जो है वहाँ पे आउटसाइड लोकल एड्रेस अलग होगा और आउटसाइड ग्लोबल एड्रेस अलग होगा। इनके पास 2 होगा तब ऐसा होगा। हाँ, मतलब अगर हम जैसे यहाँ पे हम ट्रांसलेट कर रहे हैं ना, यहाँ पे इसका एड्रेस ट्रांसलेट करके इसमें ले जा रहे हैं, इसका एड्रेस ट्रांसलेट नहीं हो रहा, लेकिन अगर इसका भी एड्रेस ट्रांसलेट करते तो इसका भी 2 होते, आउटसाइड लोकल अलग होता, आउटसाइड ग्लोबल अलग होता, ठीक है। तो यहाँ पे 4 तरह के एड्रेसेस हैं, इनसाइड लोकल, इनसाइड ग्लोबल। इनसाइड लोकल हमारे इनसाइड नेटवर्क पे प्राइवेट आईपी, इनसाइड ग्लोबल हमारे इनसाइड नेटवर्क पे ग्लोबल आईपी, पब्लिक आईपी, और आउटसाइड लोकल